हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएन कैंपस। आई एम उदय सर और आज हम लोग करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका के एसईसी पेपर जो कि मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, जिसको शॉर्ट में एमटीसीए बोलते हैं। ठीक है, और ये यूजी सेमेस्टर 2 के पेपर में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं प्रूफ ये इसमें दे दिया हूँ पेपर का कटिंग कि अब ऑब्जेक्टिव मोड में होगी यूजी की कॉमन कोर्स परीक्षाएं। तो मतलब कि एसईसी पेपर, ठीक है, एसईसी पेपर हो गया, बीएससी पेपर हो गया, एईसी पेपर हो गया, ये सब सब कॉमन कोर्स है। तो ये सब का सारे का ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जाम होंगे। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ पर उसका एग्जाम रूटीन दे दिया हूँ जो कि 18 फरवरी और 18 फरवरी और 20 फरवरी को होने वाला है। जिसका मेजर पेपर ग्रुप ए में है, तो उसका हो जाएगा ये ग्रुप मतलब कि 18 तारीख का फर्स्ट सिटिंग में। और जिसका ग्रुप बी में है मेजर पेपर है, उसका 18 तारीख का सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। और जिसका 20 तारीख का है मीन्स ग्रुप सी में जिसका सब्जेक्ट मेजर पेपर है, वो हो जाएगा 20 तारीख को, उसका 20 फरवरी को उसका एग्जाम है। ठीक है, और भी इससे जुड़ी एक नोटिस आया है जो 23 तारीख को एग्जाम है। तो मैं वो अगले एसी इंग्लिश जब का वीडियो में मैं बताऊंगा वो एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, तो तो चलिए सबसे पहले मैं इस सब का सिलेबस दिखा देता हूँ जो 75 मार्क्स का आएंगे। और इसमें आपको 3 घंटा इसमें भी मिलेगा। ठीक है, इसका पासिंग मार्क्स है 30। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। और यूनिट 1 में करा दिया हूँ पिछले वीडियो में, तो वो जाके आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और देख के अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, मतलब जरूर करिए ताकि मैं इससे मोटिवेट होता रहूं और आप लोग के लिए नए नए वीडियो अपलोड करता रहूं। ठीक है, तो आप लोगों को ये फायदा होगा। तो आज फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू इन बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, जो कि इंग्लिश और हिंदी में है। और ये एग्जाम होने वाला है 20 और 18 फरवरी को। ठीक है, मीन्स 18 और 20 फरवरी को जो होने वाला एग्जाम है उसका मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ। तो यूनिट 1 में जो कि कमर्शियल अर्थमेटिक है, ठीक है, वाणिज्य अंक गणित, तो उससे मैं कुछ सवाल कराऊंगा। तो सबसे पहले ये है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 5% पर एनम फॉर 3 इयर्स। तो इसका दोनों वर्जन में दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, दोनों जिसको जो सुविधा हो तो वो उससे गो थ्रू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए मैं इसका पहले से बना के इसलिए रख दिया हूँ ताकि मैं टाइम बचाऊंगा आप लोग का और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसमें एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है। और तो पी यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 5000, और 5 हो जाएगा यहाँ पर रेट हो जाएगा, और 3 हो जाएगा इसका टाइम। और इसको कटाने के बाद आ जाएगा 750। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग पी और ए से उसको क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं मीन्स अमाउंट से, मीन्स प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट से। ठीक है, संचित ब्याज प्लस मूलधन से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी में 3 में, तो इफ सीपी इज इक्वल टू 800 एंड एसपी इज इक्वल टू 1000, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट हम लोग इसका परसेंट पूछा है, ये नहीं पूछा कि कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो हम लोग को हजार हजार है और 800 है, तो 1000 में माइनस करेंगे 800 कितना निकल जाएगा, 200। देखिए यहाँ पर 200 लिखा हुआ है हमें। ठीक है, तो इसको मैं प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे और एग्जाम में इसी तरह का आएगा क्वेश्चन। तो प्रॉफिट परसेंट का होता है प्रॉफिट बाय सीपी
इंटू 100। तो इसका फॉर्मूला निकल के मैं ये इसका 25% निकल गया। ठीक है, तो मैं इसको पहले से ही रखा हूँ बना के, ताकि मैं इसको वीडियो को थोड़ा छोटा बनाऊंगा तो आप लोग का टाइम बचे। ठीक है, तो इफ CP इज इक्वल टू 500 एंड SP इज इक्वल टू 450 100, तो लॉस कितना होगा? तो लॉस होगा 50 रुपया। तो उस हिसाब से लॉस परसेंट कितना हुआ? तो उस हिसाब से इसी तरह का फॉर्मूला जो ऊपर में बनाया है, उस तरह इसमें कितना होगा? 10% इसका लॉस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि 25% 400 का क्या होगा, मीन्स 25% ऑफ 400 इज क्या होगा? तो इसी तरह का आप लोग भी 25/100 करेंगे और यहाँ पर 400 इंटू कर देंगे, तो वो कटा के हो जाएगा इसका 100। कितना हो जाएगा इसका? 100। तो देखिए, परसेंट का मतलब ही होता है कि बाय में 100। ठीक है, कोई भी किसी को किसी तरह का नंबर दे देगा तो उसको नीचे में 100 लिख देना है बाय में, और जितना दिया जिसका निकालने बोले उसको इनटू में रख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह इसी फॉर्म में। अब देखिए 5 क्वेश्चन में कराया हूँ, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखें, ताकि फिर अगला वीडियो आप लोग को तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने में थोड़ी ना कुछ पैसा जाता है, तो आराम से सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 6 नंबर में कि एवरेज ऑफ 10 20 30 इज क्या है? 10 20 और 30 का एवरेज। तो यहाँ मैं एवरेज का फॉर्मूला लिख दिया हूँ। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर। तो सम ऑफ ऑल अगर नंबर करेंगे तो यहाँ पर 10 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, तो 60 हो जाएगा और यहाँ पर बाय 30, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना? 20। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर है इसका आंसर 20। ठीक, अब है यहाँ पर कि रेशियो ऑफ 15 एंड 20। तो कभी भी रेशियो वाला इस तरह पूछे, अनुपात वाला, तो 15/20 कीजिए और उसमें दोनों को कटा दीजिए। 5 से 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। ठीक है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी होता है। ठीक है, एल इंटू बी होता है। तो लेंथ यहाँ पर है 10 और 5, तो 10 5 जा 50। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि 50 है। ठीक है, अब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए क्यूब। तो ए क्यूब यहाँ पर यहाँ साइड दिया है, ए मीन्स साइड होता है, और 4, तो 4 यहाँ पर दिया है, तो 4 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ 64, और यहाँ का मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये है फॉर्मूला इसका। अब देखिए, अब इसका फॉर्म ये देखिए, ये सबसे बहुत ही इजी है, क्योंकि ये अगर एक्स यहीं पर रख देंगे और 5 को इस पार ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग के लिए HW। क्या रहा ये? HW। ठीक है, HW रहा ये। तो अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में, जो कि है प्रोबेबिलिटी, प्रयिकता। तो अब बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ए कॉइन टॉस। तो अगर हम लोग एक कॉइन है तो उसमें दो ही तरह का होगा, एक हेड और एक टेल। तो अगर हेड को हम लोग अगर आया तो क्या होगा? 1/2। ठीक है, किसी भी दो चीज को अगर एक आ रहा है तो 1/2 आना आ रहा है, उसका हाफ आ रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 विथ 2 डाइज।
तो कोई दो पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रक्रियता क्या कितना होगा? तो ये 1/6 तो होगा। मतलब एक पासे में कितना होता है? 6 तो ये होता है डाइस, है ना? तो डाइस में कितना होगा? 6 तरह का होता है। जैसे लूडो में कितने साइड होता है? 6 साइड। तो 6 साइड, तो 6 साइड होगा तो उसमें 7 आया एक में, तो क्या आएगा? 1/6 आएगा। ठीक है। अब आते हैं इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इस तरह का फॉर्मूला आएगा। तो इसका मेन फॉर्मूला हो जाता है ए और बी का। इसका मतलब ये है, दोनों ए अगर ए चेंज हो रहा है तो बी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बी पर चेंजिंग हो रहा है तो ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है ये पी ए इंटू पी बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होगा? ये हो जाएगा इम्पॉसिबल। हम लोग ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था शायद, हाँ, ये पिछले वीडियो में भी था। अब है बेयर्स बेस थ्योरम इज यूज्ड फॉर। बेस थ्योरम यूज्ड फॉर किसके लिए? तो बेस थ्योरम यूज फॉर होता है अपडेटिंग प्रोबेबिलिटी। अपडेटिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो प्रक्रियता उत्थान होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 3 में, जो कि स्टैटिक्स से है, जो संख्याकी में है मीन निकालने का। तो मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें 3 है, तो इस तरह की यहाँ पर हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर है सम, इसका कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 24। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 8 और 12 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और यहाँ टोटल कितना है? 3 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसको दोनों को कटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8। तो इसी तरह से अब मीडियन। तो मीडियन निकालने का तरीका ये है कि इसे मीडियन मीन्स होता है मिडिल, मीन्स माध्यका। ठीक है, तो माध्यका होता है। तो इसमें बीच में क्या है? बीच में 5 है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ये 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ 5। अब मोड। तो मोड का मतलब ही क्या होता है? कि मोड का मतलब होता है जो सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ठीक है, तो तो ये होता है, क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब रेंज। तो क्वेश्चन नंबर 19 में रेंज क्या होता है, मीन्स परास क्या होता है? तो ये होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा वाला को और सबसे छोटा वाला को माइनस करेंगे तो वो निकल जाएगा, मीन्स हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रेंज का ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरह अगर रेंज निकालने दे दे तो ये फॉर्मूला से इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि सेम नंबर ही हो सकता है 2 के जगह में 4 दे दे, 5 के जगह में 8 दे दे, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप में आएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में एक बच्चा कमेंट किया है कि सर कि इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, मीन्स फार्मूला बेस्ड भी आएगा और फार्मूला से जो क्वेश्चन बनेंगे जो न्यूमेरिकल टाइप में, तो उस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ फार्मूला ही दे देगा। तो फार्मूला अगर याद करेंगे तो कोई किसी तरह का भी सवाल क्या होगा, आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 की ओर बढ़ने से पहले आप लोग अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और अपने जितने भी इस सेमेस्टर 2 के दोस्त हैं तो उन लोग को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी फायदा ले। और इससे क्या होगा ना कि आप दूसरों को भेजिएगा अपना अपना दोस्त को, तो हो सके एग्जाम में पास पास बैठिएगा तो
आप वो भूल गए हैं तो वो याद रखेगा। तो इसलिए ये फायदा है कि अपना दोस्तों को भी भेजिए, ताकि दोनों मिल बांट के वहाँ एग्जाम में लिख सके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 नहीं पढ़े ना, तो 20 है स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर्स। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मेजर करता है? तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो ये डिप्रेशन को मेजर करता है। क्या करता है मेजर को? डिप्रेशन को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई बिटवीन, कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई बिटवीन -1 से लेकर 1 तक। अब आते हैं रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर। तो रिग्रेशन का मतलब कि प्रतिगमन का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है प्रिडिक्शन के लिए, मीन्स क्या होता है? भविष्यता के लिए, मीन्स प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, अब है पाई चार्ट रिप्रेजेंट डाटा इन। तो पाई चार्ट डाटा किस में रिप्रेजेंट करता है? ये एंगल्स में। किस में? एंगल्स में पाई चार्ट डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में, जो कि यूनिट 4 का क्वेश्चन है। मीन्स जो सिलेबस में आप लोग का यूनिट 4 में है, वो लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे तो ये सबसे सबसे आसान है। ठीक है, रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखिए यहाँ पर कैसे है। तो आइए आप लोग को एकदम धांसू ट्रिक देते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन देखे तो बना दीजिएगा। तो अब है यहाँ, जैसे यहाँ 2 4 8 16। तो देखिए, तो यहाँ कितना का डिफरेंस हो रहा है? तो 2 और 2 4, और 4 मीन्स 4 को डबल कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, 8 को डबल कर रहे हैं 16, तो 16 को डबल करने पर क्या आएगा? इसमें आएगा 32। तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब देखिए इसमें 25 नंबर क्वेश्चन में, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब कि ए बी का भाई है। तो बी, और क्वेश्चन है कि बी इज सिस्टर ऑफ सी, मतलब बी सी की बहन है। तो ए सी का क्या लगेगा? है ना, मतलब क्या है? तो वो हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी, एकदम ज्यादा पैनिक ना हो आप लोग, सवाल इजी इजी आएंगे। तो बस ये 2 वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर बनाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल में कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगता है। ठीक है, क्योंकि इसको क्वेश्चन को पहले चुनिए कि किस तरह क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग को पूरे एग्जाम पैटर्न के तरह मैं कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो आप लोग अच्छे नंबर से पास के लिए, आप लोग मत सोचिए कि आप लोग एकदम मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। CAT इज इक्वल टू DDU। तो DOG इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर, इसमें इस तरह से होता है, इसमें इस तरह होता है कि यहाँ पर C के बाद D आता है, और A के बाद B आता है, और T के बाद U आता है। उसी तरह से क्या आएगा? D के बाद E आएगा, और O के बाद P आएगा, और G के बाद G के बाद क्या आएगा? H आएगा। तो देखिए इसमें EPH, तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा EPH। ठीक है, तो इस तरह से ये रीजनिंग बनाते हैं क्वेश्चन। तो अब आते हैं ACEG। देखिए इसमें डिफरेंस कितना है? ए के बाद बी छोड़ के सी है, सी के बाद डी छोड़ के ई है, तो ई के बाद एप आता है, एप छोड़ दिया है तो जी लिया है। अब जी के बाद क्या आता है? एच को छोड़ करके आई लिया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आई। ठीक है, अब है ऑड वन आउट करना है। तो ऑड वन आउट क्या होगा कि इसमें से कि 2 3 5 9 11। तो कोई को क्या करेगा कि इसमें ऑड नंबर इन लोग को समझ के क्या करेगा, इन लोग को यहाँ 2 को
मार देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ 2, 3, 5 और 11 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो यहाँ 2 भी प्राइम नंबर है। तो इसमें 9 जो है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। देखिए, तो लेकिन 9 के पास तो वो 3, 4 फैक्टर है, तो एक 3 से कटेगा और एक खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ऑल रोज फ्लावर्स, ऑल रोज आर फ्लावर्स, तो ऑल फ्लावर और प्लांट, तो रोजेज और क्या होगा, रोजेज क्या होगा, रोज हो जाएगा प्लांट हो जाएगा। समझे, इसको इसको ध्यान समझेंगे। सभी गुलाब फूल है, तो सभी फूल जो है वो पौधा बन गया। तो ये है जो गुलाब क्या है, तो गुलाब भी फूले है, तो फूल जब गुलाब पौधा बन गया तो क्या हो जाएगा, प्लांट ना बन जाएगा, मीन्स पौधा ना बन जाएगा। तो यही है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब है 1, 1, 2, 3, 5। अब इसमें लॉजिक क्या लगा है, तो लॉजिक ये लगा है कि 1 का स्क्वायर मीन्स 1, इसके बाद 2, इसके बाद एक डिफरेंस, फिर इसमें 2 बढ़ा है। देखिए यहाँ पर इसमें पहला में 0 जोड़ा है, इसमें इसमें 0 यहाँ से यहाँ आने के लिए 0, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने के लिए यहाँ 1, ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ 1 जोड़ा है, यहाँ से यहाँ 2 जोड़ा है, इसके बाद यहाँ से यहाँ आने के लिए 3 जोड़ेंगे, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं टोटल आउटकम व्हेन रोलिंग वन डाई। तो एक डाई को रोल करेंगे तो कितना आएगा, एक पासा को फेंकने पर कितने पर कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, तो ये 6 गो है, तो पासा में 6 साइड होता है। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये वाला ए नंबर इसका फॉर्मूला होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इस तरह क्वेश्चन एक न एक जरूर देखने को मिलेगा आप लोग को। तो इसलिए इस तरह क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, जो कि यूनिट 3 से ही लिए गए हैं, तो वो स्टैटिक्स से है। ठीक है, अगर इफ मीन इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 5, देन सम इज इक्वल टू क्या होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला हम पीछे बताए हैं। ठीक है, तो उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। अब है 34 नंबर में, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज, क्या दिखाता है, तो पीछे हम बताएं जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो अकरेंस दिखाता है, मीन्स कितना बार अकर हुआ है, कितना बार वो फ्रीक्वेंट हुआ है, तो वही है कितना बार वो हुआ है उस नंबर पे। जैसे कि चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 ये बोल रहा है कि को रिलेशन इक्वल टू माइनस इंडिकेट्स, -1 इंडिकेट, तो माइनस जब यहाँ दिख रहा है तो ये एकदम परफेक्ट क्या दिख रहा है हमको, परफेक्ट नेगेटिव दिख रहा है, परफेक्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, 3, 6, 12, 24, तो इसमें कितना कितना का डिफरेंस हो रहा है, देखिए 3 + 3 कितना होगा, 6, तो फिर 6 + 6, तो इसके यहाँ ये भी यहाँ भी डबल हो रहा है, तो 24 + 24 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 48। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, वेन डायग्राम इंटरेक्शन रिप्रेजेंट, क्या दिखाता है, वेन डायग्राम में प्रतिच्छेदन क्या दर्शाता है, ये दिखाता है हम लोग को कॉमन एलिमेंट, क्या दिखाता है, कॉमन एलिमेंट वेन डायग्राम।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में, लास्ट क्वेश्चन मीन्स सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैं 35 क्वेश्चन कराया था और इसमें 40, ठीक है, 40 का क्वेश्चन कराऊंगा। और देखिए, तो क्वेश्चन इसमें बोला है कि 14916, तो 14916 उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इसमें देखिए, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब आते हैं कि ए मैन वॉक्स, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि एक मैन मतलब कि नॉर्थ जाता है 5 किलोमीटर, ठीक है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर उसी दिशा में क्या करेगा, वो इधर साउथ में चल जाएगा, तो वो जहां था तो वहीं पहुंच गया, तो इसलिए ये पूछता है कि ये कहाँ, इसका वो अब कहाँ है, तो वो कहाँ है, वो स्टार्टिंग पॉइंट में जहां था वो वहीं पे है, ठीक है। तो मैं 40 क्वेश्चन इसमें कराया हूँ और पिछले वीडियो में मैं 35 क्वेश्चन कराया हूँ, तो टोटल मिला के 75 हो गया। तो एक सेट में जो आप लोग एग्जाम में 35 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो दोनों वीडियो देख के जरूर जाएं ताकि आप लोग को फायदा हो। और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग ज्यादा पैनिक ना हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो और यूजफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, और लाइक भी और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि एग्जाम में आप लोग को हेल्प मिलेगा अपने दोस्तों से। आप वो अगर फॉर्मूला भूल गए तो वो दूसरा दोस्त आपको बता देगा, ठीक है। तो इतना ही आप लोग रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मैं एएससी पेपर को, जो इंग्लिश है हिंदी है, तो दोनों को वीडियो, और पिछले वीडियो में मैं इंग्लिश हिंदी सेमेस्टर थर्ड के लिए मैं बनाया था, ठीक है, तो उसको भी उसी तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, और इस वीडियो का और पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।